Assalamualaikum dear student, this is Sadia Mnawar from Sadia Biology Notes. We will discuss about types of research writing. Types of research writing have the following topics like synopsis, research proposal, literature review, thesis, research articles and review article. First of all we will discuss about the synopsis. So synopsis is word जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एक टास्क दिया जाता है कि आपने बीएस की बेस पे या पीएस कंप्लीट कर लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिसर्च राइटिंग और आप अपना आइडिया देते हो कि इस तरह हम रिसर्च कर सकते हैं। ये एक बिगिनिंग होती है फॉर द स्टूडेंट्स जो कि रिसर्च राइटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो बताते हैं कि जी हम इस तरह के न्यू एक्सपेरिमेंट्स न्यू रेनोवेशन ला सकते हैं, तो दैट इज़ साइनॉप्सिस। और ये कंपलसरी होता है ताकि इसकी बेस पे आपको डिग्री दी जा सके। सेकेंड वन इज़ रिसर्च प्रपोजल। इसमें क्या होता है कि हम अपना प्रपोजल एक आइडिया पेश करते हैं और वो हम स्टडीज़ करके पेश करते हैं। ठीक है, क्या हमने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो पढ़े हैं, आर्टिकल पढ़े हैं, तो उसके बारे में हम क्या सोचते हैं या उसमें हमारी क्या और चीज़ें हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये होता है रिसर्च प्रपोजल कि हम इस आर्टिकल पे काम करना चाहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट पे काम करना चाहते हैं या न्यू रिजल्ट्स जो हैं वो निकालना चाहते हैं, दैट इज़ रिसर्च प्रपोजल। फिर है लिटरेचर व्यू। लिटरेचर व्यू में ये होता है कि हम पहले के काम किए हुए जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो भी उनका बैकग्राउंड डाटा है, उन सबको इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में समरी लिखते हैं और उसके अंदर से हम क्वेश्चनिंग जो है वो निकालते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं और उनके क्या आंसर बनते हैं या नेक्स्ट हमें इस काम पे क्या कोशिश करनी चाहिए, दैट इज़ लिटरेचर व्यू। थीसिस क्या होता है, दैट इज़ ऑन एमएस एंड एमफिल बेस्ड थिंग। थीसिस में ये होता है कि आप पूरा एक वर्क करते हो, अपना आपको रिज़ल्ट भी खुद लिखना होता है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है ये सारा काम। और देन आता है रिसर्च आर्टिकल कि आप उसको अपनी थ्योरी की शक्ल देते हो, जो भी एक्सपेरिमेंट्स है, अपना एनालिसिस है, वो सारा एक ही जगह में मेथडोलॉजी हो गया, ये रिसर्च आर्टिकल में लिखते हो कि कैसे कैसे आपने काम किया एक स्टोरी की सूरत में कि फ़र्स्ट आपके पास क्या चीज़ें हैं, बैकग्राउंड के बारे में आप क्या जानते हो और बाकी साइंटिस्ट ने उन पे क्या काम किए हैं, आपके जहन में क्या इसके बारे में क्वेश्चंस हैं, आपने किस तरह एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं, इतना जो है सारा काम किया और आपको ये रिज़ल्ट मिले हैं, या इससे नेक्स्ट फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा या इस पर नेक्स्ट जो है वो किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आप करना चाहते हो, दैट इज़ रिसर्च आर्टिकल में सारा ये आप लिख देते हो। देन है रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू आर्टिकल में आप क्या काम करते हो कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आपने 10 पेपर पढ़े, 20 पढ़े, 15 पढ़े, तो आप उन सबको एक समरी के तौर पे रिव्यू आर्टिकल में पेश करते हो कि मेरा ये ख्याल है या इस तरह आप डाटा मैंने कलेक्ट किया है, तो आप उसको एक रिव्यू आर्टिकल की शक्ल में लिख के देते हो। रिसर्च वर्क को हम 4 जो है वो फेसेस में डिवाइड कर देते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ जर्नल स्टडीज़। इसमें ये होता है कि आप कोई आपको एलोन वर्क करना होता है, सिलेक्टिव होता है, आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहो ना करना चाहो, कोई इसमें सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड वन इज़ डिसर्टेशन थीसिस और ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, आप एक थीसिस लिखना चाहते हो या आप उस पर काम करना चाहते हो, किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, तो आप उसमें अपने सुपरवाइज़र की गाइडेंस लोगे। थर्ड वन इज़ कोर्स असाइनमेंट और वो भी सिलेक्टिव होता है। इसमें ये काम होता है कि आप जो है आपको सुपरवाइज़र आपकी मर्ज़ी से आपके जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बेस पे आपको कोई सा भी टॉपिक देते हैं, उस पर आप अपनी असाइनमेंट करते हो, दैट इज़ कोर्स असाइनमेंट। फोर्थ वन इज़ लिटरेचर एनालिसिस, जिसमें आप अपना रिव्यू देते हो या जो भी आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसका पूरा डाटा आप अपने सुपरवाइज़र को प्रोवाइड करते हो। तो ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव में ये 4 फेसेस आ जाते हैं रिसर्च राइटिंग में। साइनॉप्सिस को इन डिटेल पढ़ेंगे, हाउ टू राइट अ सक्सेसफुल साइनॉप्सिस। एज यू नो, इसके लिए ये यूनिवर्सिटी नीड होती है, 6 to 10 पेजेस का भी हो सकता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है कि वो कितने पेजेस का आपको बोलते हैं कि आप साइनॉप्सिस का उनको डिटेल दें। देन है इट इज़ अ सर्च साइनॉप्सिस इज़ अ शॉर्ट आउटलाइन ऑफ व्हाट यूर इन रिसर्च थीसिस इज़ एंड ऑल द स्टेप्स यू प्रपोज टू फॉलो इन ऑर्डर टू अचीव देम। मतलब इसमें आप बताते हो कि आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, किन चीज़ों पे आप काम करना चाहते हो और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या स्टेप्स आप लेना चाहते हो, ये चीज़ें आप अपने सुपरवाइज़र को प्रोवाइड करते हो, ये डिटेल्स देते हो, तो दैट इज़ साइनॉप्सिस। It gives you and your supervisor a clear view of what the research aims at achieving and within what time frame.
कि एक स्पेसिफिक टाइम में आपको इससे कौन से रिज़ल्ट मिलने के चांसेस हैं। रिमाइंडर है ये आपके लिए कि इसमें आप अपना ख्याली पुलाव बताते हो या जो आप सोच रहे हो वो बता रहे हो। आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं करने, जस्ट अपनी सोच बतानी है कि आपका ये इंटरेस्ट है और इसमें ये रिजल्ट्स आ सकते हैं या आप ये रिनोवेशन लेकर आ सकते हो। दैट इज साइनॉप्सिस। देन आ जाता है हमारे पास साइनॉप्सिस के स्टेप्स हैं। टाइटल होता है जिसमें आपका सुपरवाइजर आपको गाइड करता है कि किस टाइप का टाइटल आप बनाते हो अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे, कि वो कैची भी हो और जो है वो पढ़ने वाला जो रीडर है वो उसको जल्दी से आपके आर्टिकल को खोले, आपके सिनॉप्सिस को खोले और उसका दिल करे कि वो उस पर स्टडी करे। देन है इंट्रोडक्शन और लिटरेचर व्यू। आप करते हो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, सारा इसमें आ जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कि आपके एम्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रपोज मेथडोलॉजी के जो आप मेथड यूज़ कर सकते हो, आपका क्या ख्याल है कि इसमें क्या क्या मेथड यूज़ हो सकते हैं। फिर है कि आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हैं, कि आप क्या चाहते हो और लास्ट में आपके क्या रिजल्ट्स आएँ, या आप क्या सोच रहे हो अपने रिजल्ट्स को लेके कि ये नेगेटिव हो सकते हैं ज़्यादा या पॉजिटिव हो सकते हैं। और टाइम फ्रेम प्रोवाइड करते हो कि कितने टाइम में आपका ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हो सकता है। ये चीज़ आ जाती है साइनॉप्सिस के स्टेप्स में। We have a research proposal. A research proposal describes what you will investigate, why it's important and how you will conduct your research. रिसर्च प्रपोजल में एज यू नो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हम बताते हैं कि क्या चीज़ें, क्या क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको लग रही हैं और किस तरह आप अपनी रिसर्च को जो है वो कंडक्ट करने वाले हो, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, वो सारा रिसर्च प्रपोजल में आएगा। कि आप उस चीज़ का एक जैसे होता है कि आर्किटेक्चर जो है वो एक ख्याली पुलाव बनाता है कि मैं इस तरह बिल्डिंग बनाऊँगा और देन वो उसको पेज के ऊपर या एक उसका मॉडल तैयार करता है। तो रिसर्च प्रपोजल वो एक मॉडल है जो आप अपने सुपरवाइज़र को देते हो कि इस तरह मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो होगा और इस तरह रिजल्ट्स हम हासिल करेंगे। इसके बाद ये फॉरेन सुपरवाइज़र के तौर पर भी हो सकता है कि आपको सुपरवाइज़र जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। स्टडी प्लान आपको दिया जा सकता है, इस पर आप स्टडी करोगे। रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टडी करोगे इसमें आप। उसके बाद साइनॉप्सिस की तरह ही होता है बिल्कुल, इसके जो स्टेप्स हैं अगर उनकी बात की जाए तो उसमें साइनॉप्सिस को ही फॉलो करते हैं इनके स्टेप्स। टॉपिक में भी चेंज हो सकता है क्योंकि ये रिसर्च प्रपोजल है, वो साइनॉप्सिस है, वो आपका ख्याली पुलाव है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल वो चीज़ होगी जिसका कोई मतलब एक सेंस भी बने कि आप इस तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगी। ओके। देन ये है स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च प्रपोजल जिसमें टाइटल पेज है, एब्स्ट्रैक्ट और टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट कैन बी ऑप्शनल आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर व्यू आ गया, रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड, इसमें मेथडोलॉजी आ जाएगी, इम्प्लीकेशंस एंड कंट्रीब्यूशंस टू नॉलेज, कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके नॉलेज में हैं और क्या क्या जो हैं वो नहीं हैं, वो सारे आप पॉइंट आउट करोगे। रेफरेंस लिस्ट होता है कि आपने कहाँ कहाँ से आर्टिकल जो हैं वो रीड किए हैं, आप उसका प्रूफ देते हो रेफरेंसेस में। रिसर्च कैजुअल बताते हो, ये भी ऑप्शनल है कि आप किस किस तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। और बजट जो है वो आपका क्या है कि आप इस एक्सपेरिमेंट्स में कितना बजट आपका है, जो भी लैब यूज़ कर रहे हो आप, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, वो सारा बजट में आ जाएगा। देन वी हैव लिटरेचर व्यू। लिटरेचर व्यू जो है वो ये होता है कि आपने HSC रिक्वायर्ड होती है, HSC को चाहिए आपकी डिग्री के लिए, MS बेस्ड होता है लिटरेचर व्यू। और एक जो है वो स्टूडेंट कॉपी के तौर पर स्टूडेंट भी अपने पास रखता है और सुपरवाइज़र भी इसमें गाइड करता है आपको। तो आप लिटरेचर व्यू लिखते हो, इसमें वो चीज़ें लिखते हो जो कि ज़रूरी होती हैं कि आपने किस तरह चीज़ें जो हैं बैकग्राउंड से उठाई हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। हाउ टू राइट अ लिटरेचर व्यू, तो इसमें कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक सर्च फॉर रेलिवेंट लिटरेचर, कि आप जो है वो रेलिवेंट टॉपिक्स जो है उसको स्टडी करते हो। देन आप उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉइंट आउट करके अपनी एक लिख लेते हो कि इस तरह मैंने सोर्सेज जो हैं वो यहाँ से इंफॉर्मेशन ली है। फिर आप उनमें से जो है वो जो भी फॉल्स हैं या जो भी आपके अप एंड डाउन्स हैं वो अलग-अलग करते हो। फिर आप जो है उसका एक पूरा खाका ड्रा कर लेते हो, खाका लिख लेते हो एज ए थ्योरी, और फिर जो है वो उस पर आप अपना लिटरेचर व्यू देते हो। फिर आता है हमारे पास थीसिस। थीसिस जो है वो क्या चीज़ है, अ पीस ऑफ राइटिंग इन्वॉल्विंग ओरिजिनल स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट स्पेशली फॉर कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्री। तो थीसिस में क्या होता है कि ये ओरिजिनल स्टडी होती है, एज आई सेड बिफोर, कि इसमें सारा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है,
इसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करोगे आप। फिर है अ मास्टर्स थीसिस। अ थीसिस इज आल्सो द मेन आइडिया, ओपिनियन और थ्योरी ऑफ अ स्पीकर और राइटर हु देन अटेम्प्ट्स टू प्रूव इट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपको जस्ट बताना नहीं है कि मैंने ये काम किया है या मैं ये काम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करी हूँ, बल्कि आप उसका रिजल्ट जो है वो निकाल के दिखाओगे, आप शो करोगे, प्रूफ दोगे कि मैंने इस तरह एक्सपेरिमेंट किया और इस तरह इसके रिजल्ट्स आए और इस तरह मैं इसके बारे में सोचती हूँ, या इस पर और एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, या इसका ये फ़ायदा है। आप उसका टोटली अपना प्रूफ दोगे अपने काम का, तो वो थीसिस कहलाएगा। देन है सबमिट टू यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाते हो और ये मास्टर्स डिग्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है, एमफिल पीएचडी के लिए। समराइज टू रिसर्च आर्टिकल, कि आपने जो भी अपना रिसर्च आर्टिकल लिखा है, आप उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि आप इस तरह सोचते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो आप करके दिखाओ और आपने जो किए हैं वो उसका प्रूफ दो, दैट इज़ कॉल्ड थीसिस। देन है राइट ऑन रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल पे सारी सी बात है, आप एक चीज़ इसी तरह थीसिस नहीं लिख सकते हो आर्टिकल्स पढ़ के। पहले आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, फिर आप अपना रिसर्च आर्टिकल लिखोगे, फिर आप उसके ऊपर थीसिस लिखोगे। देन जो है वो फाइनल वर्क है बाय एक्सपेरिमेंट्स, कि आप इसको एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड जो है ये वर्क है, फिर आप पेश करते हो। विदाउट दिस इज़ नॉट कॉल्ड द थीसिस। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग सादिया बायोलॉजी नोट्स। फॉर मोर वीडियोज़ डू वॉच my YouTube channel and subscribe it. Thank you.